दोस्तों, हर एक भारतीय घरों में, प्रत्येक हिंदू घर में गणेश की मूर्ति मिल जाती है। जब भी कोई पूजा पाठ, हवन, यज्ञ किया जाता है तो सर्वप्रथम इसी तथाकथित विघ्नहर्ता गणेश की पूजा होती है। इसे रिद्धि और सिद्धि का दाता कहा जाता है। तो आइए जानते हैं, क्या यह वास्तविक विघ्नहर्ता है? क्या इसकी पूजा प्राचीन भारत में होती थी? यदि नहीं, तो गणेश पूजा का प्रचलन कब और कैसे हुआ? कहते हैं कि गणेश की प्रतिमा का सर्वप्रथम निर्माण नारायण दधीची नामक एक पुरुष ने किया था। 16 साल की अवस्था में उसे एक स्वप्न आया था, जिसमें उसने गणेश की एक भव्य मूर्ति देखी। गणेश का वह विराट रूप उसके मन में समा गई और उस स्वप्न को साकार करने की धुन लग गई, और उसने अपने इस स्वप्न को साकार करने के लिए नारायण दधीची को इंदौर आना पड़ा, जहां उसका सपना साकार हुआ। इंदौर आने के बाद दोरजी पटेल नामक एक व्यक्ति ने 100 वर्ग फुट की भूमि रजिस्ट्री 40 रुपये 2 आने में करा दी। इस प्रकार सर्वप्रथम गणेश की पहली मूर्ति आज से लगभग 120 वर्ष पहले इंदौर में स्थापित की गई। यह मूर्ति सीमेंट की न बनाकर ईंट, चूने, रेत और बालू रेत में गुड़ व मेथी के दाने का मसाला मिलाकर बनाई गई है, ताकि इस मूर्ति को देखने से आधुनिक युग की न लगकर प्राचीन लगे। इसका निर्माण कार्य 2.5 वर्ष तक चला। विक्रमी संवत 1961 माघ सदी संकटी को मूर्ति की प्राण प्रतिष्ठा की गई, लेकिन बहुत कम समय तक कोई इसको विशेष ख्याति नहीं मिली। दोस्तों, जैसा कि हम सभी लोग जानते हैं कि बाद में सन 1853 में बाल गंगाधर तिलक के द्वारा महाराष्ट्र में गणपति महोत्सव सार्वजनिक रूप से मनाया गया। तभी से यह त्यौहार गणेश का प्रचलन लोगों में बढ़ा और प्रतिवर्ष गणपति महोत्सव मनाया जाने लगा। इस प्रकार हम पाते हैं कि गणपति महोत्सव 19वीं सदी से पहले नहीं मनाया गया तथा तथाकथित गणेश या गणपति का विसर्जन क्यों किया जाता है। अब दोस्तों, इतना सब कुछ जानने के बाद हमारे मन में एक विचार उठता है कि जो भगवान गणेश हमारे इतने पूज्य हैं, उनका हम 10 दिन तक लगातार पूजा अर्चना करने के बाद नदी में फेंक क्यों देते हैं। इसका जवाब भी हमें आगे के लेख में मिल जाएगा। गणपति उत्सव को सर्वप्रथम शुरू करने वाले बाल गंगाधर तिलक ने पुणे में गणपति बिठाया। 10 दिनों तक सभा और सम्मेलनों को संबोधित किया। बिठाए गए गणपति के 10वें दिन फेरी ले आए। गणपति का दर्शन सभी के लिए खुला रखा था। मौके का भरपूर फायदा उठाते हुए मूर्ति का दर्शन करने के क्रम में एक दलित ने मूर्ति को छू लिया। गणपति अपवित्र हो गए, कहते हुए सभी प्रकार के ब्राह्मणों में भयानक खलबली मच गई। सभी तिलक को गरियाते हुए कहने लगे कि गणपति को सार्वजनिक किया तो इस प्रकार धर्म डूब गया। कौन ब्राह्मण इस मूर्ति को अपने घर में रखेगा। तब तक फेरी कूड़े के बाहर मूला मूठा नदी तक आ गई थी। तभी आराम से तिलक ने कहा, चिल्लाते क्यों हो, शांत रहो, मैं धर्म को डूबने कैसे दूंगा। धर्म को डुबाने की अपेक्षा हम इस अपवित्र मूर्ति को ही डुबा देते हैं, और इस प्रकार गणपति को डुबा दिया गया। तभी से प्रत्येक वर्ष 10 दिन तक तमाम एसटी, एससी, ओबीसी के द्वारा अपवित्र हुए इस गणेश की मूर्ति को डुबा दिया जाता है।